जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना अर्थात वर्ग निकालना। वर्ग निकालना बहुत ही आसान होता है। आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही आसान बहुत ही ट्रिकी भाषा में कि किसी भी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। हम लोगों को वर्ग याद नहीं रहते ना, चलिए याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं ना। ऐसे हम लोगों को याद होगा कि एक का स्क्वायर एक होता है ना, दो का स्क्वायर मतलब दो कितनी बार, दो दो बार बराबर चार। ऐसे ही हम लोगों को याद होगा लगभग 10 तक 10 का स्क्वायर होता है 100 है ना। इसके बाद के स्क्वायर भी हम लोगों को जहाँ तक 20 तक 25 तक याद होंगे है ना। लेकिन चलिए कई बार क्या होता है कि पूछ लेता है 99 का, 64 का या किसी भी संख्या का पूछ लेता है। आइए हम लोग निकालना सीखेंगे है ना। एक सबसे पहले हम लोग बहुत छोटी संख्या, सब छोटी संख्या 11 का निकालते हैं ना, जिसे हम लोगों को याद भी है और निकालेंगे तो उसका तरीका भी पता लग जाएगा। चलिए कैसे निकालते हैं हम लोग देखते हैं। ऐसे हमको 11 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है? 11 का। तो इसको हम मान लेते हैं पहली संख्या और इसको मानते हैं दूसरी संख्या है ना। अब हम लोगों को ए और बी, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। अब हमने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। इसका होल स्क्वायर क्या होता है? पहले पद का स्क्वायर, ये लीजिए पहले पद का स्क्वायर, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई का दो गुना। चलिए इन दोनों का गुणा उसका भी दो गुना, तो लिखते हैं इन दोनों गुणा क्या हो जाएगा? ए बी, ए गुणे बी, और इसका भी दो गुना तो दो गुना हो गया है ना। तो अब फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले पद का स्क्वायर कर दिया था। इन दोनों की अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसका निकालते हैं तो पहले पद का स्क्वायर फिर दूसरे पद का स्क्वायर और इन दोनों की गुणा का दो गुना। यही तो ऐसे याद करते हैं लोग। चलिए तो हम लोग एक फार्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं, लेकिन हम लोग इस वाले पे पीछे से करेंगे, बी साइड से है ना। तो बी पहले पद का स्क्वायर, तो पहले पद हमारा क्या है? एक का स्क्वायर। एक का स्क्वायर क्या होता है? एक का स्क्वायर एक ही होता है। चलिए एक का स्क्वायर एक ही लिख लेता हूँ है ना। अब इसमें है 2ab, मतलब इन दोनों की गुणा करना है तो उसका दो गुना करना है। तो एक कम एक और उसका दो गुना दो, एक कम एक गुना दो, दो ही तो होता है। चलिए दो लिख लेता हूँ। फिर पहले का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक कम एक। चलिए 11 का स्क्वायर यही तो होता है। चलिए आगे अब हम लोग निकालते हैं 18 का स्क्वायर है ना। आप भी कोई अपनी संख्या का स्क्वायर निकाल के देख सकते हैं और हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये सर तरीका सही है या गलत है। चलिए आइए देखते हैं। ऐसे 8 का स्क्वायर, ये हमने मान लिया ए और ये हमने मान लिया बी। चलिए तो बी सबसे लास्ट शुरू करते हैं। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 का हम लोग लिखेंगे कितना? 4। अब 6 कैरी गया, दहाई गया, 6 हम लोग यहाँ इस ऊपर भाषा में इसको 6 लिख लेते हैं ना। फिर इन दोनों की गुणा का दो गुना, तो 8 कम 8 और 8 दूनी 16। अब 16 में 6 जोड़ देंगे, 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा है ना। तो 22 का 2 लिखते हैं, 22 का 2 लिखते हैं, 2 फिर से बच गया तो इस 6 को रेस करके यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं। अब एक कम एक और उसमें एक का भाई का स्क्वायर करेंगे पहले वाले का, तो एक होता है, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, फिर उसमें 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 3। अब हमारा 18 का स्क्वायर कितना हो गया? 324 है ना। चलिए अब किसी भी अगर दूसरी बड़ी संख्या का देखते हैं हम लोग करके। चलिए फार्मूला तो हम लोग को याद ही है और ये तरीका गया। चलिए जैसे हम लोग देखते हैं आगे करके 25 का स्क्वायर है ना भाई। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का 5, 2 कैरी लिख लिया, दहाई लिख लिया, फिर 5 2 10, 10 दूना 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। अब फिर से 2 बच गया, फिर से 2 यहाँ लिख लिया, 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6। तो 25 में इसका कितना आ गया? 625। ऐसे हम लोग निकालेंगे। अगर 30 का निकालना चाहें तो 30 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, फिर इन दोनों की गुणा करें 3 0 0, फिर उसका गुणा करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, तो फिर 0 लिख लेंगे है ना। फिर 3 क्या कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसका स्क्वायर ये आ गया। अब हम लोग निकालने चलते हैं। चलिए निकालते हैं 36 का है ना। तो 6 का स्क्वायर, क्योंकि लास्ट वाला टर्म का 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 का 6। अब दहाई कितना गया भाई साहब? दहाई गया 3 है ना। अब 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 होता है, 36 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 39, 39 का 9 होता है, 39 का 9।
फिर दहाई कितना गया, 3 गया, फिर 3 3 9, 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12। करके देख लीजिएगा क्या यही आता है 36 का, मेरे साथ तो यही आएगा। चलिए अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो देखना, फिलहाल फार्मूला तो यही लगेगा, इसका सीक्वेंस जो है यही चलेगा। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसका मतलब कहीं कैलकुलेशन में गलती हो रही है, ठीक है, बाकी सीक्वेंस सही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे किसी भी संख्या का आगे ऐसे किसी संख्या निकालना है, ऐसा निकालते हैं 52 52 का निकालते हैं। 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, है ना, इसमें कोई दहाई वहाई तो गया नहीं, चाहिए छोड़िए। तो 5 2 10 और 10 दूना 20, 20 का 0, इसमें 2 आ गया है ना, 25 में तो जोड़ेंगे 27, कितना हो जाएगा 27। क्या होता है, होता है। चलिए जहाँ जितना भी होता हो आप देख लीजिएगा कैलकुलेटर के। आगे हम लोग देखते हैं 59 का, है ना, 59 का, 9 का स्क्वायर नॉर्मल 81 होता है, हाथ से लगा 8, और यहाँ लिखते हैं 9 से 45, 45 दूना 90, 90 में 9 जोड़ेंगे, सॉरी 90 में 8 जोड़ेंगे 98, 98 का सॉरी 98 का 8 होता है, और ढाई कितना गया 9। अब यहाँ 25 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 में 9 का 10 जोड़ लेते हैं 35, 35 में 1 कम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 34, है ना। चलिए कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम लोग निकालते हैं आगे 88 का निकालते हैं। चलिए किसका निकालते हैं 88, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 का 4 लिखेंगे, कहिए कितना गया, ढाई कितना गया 6 गया। अब 8 है 64, 64 दूना 128, 128 में कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, और 128 में हम 6 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 134, कितना हो जाएगा 134, 34 का 4 लिखेंगे 13 यहाँ बच गया, है ना। 8 है 64, 64 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 64 में 13 जोड़ेंगे 4 3 7 6 7, कितना हो जाएगा 77, है ना। तो इसका मतलब हम लोगों का 88 का कितना आ गया 7,744। इसी तरीके से हम आगे आने वाली सभी संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए हम निकालते हैं आगे किसी भी संख्या का स्क्वायर, जैसे हम निकालते हैं 111 का, किसका 111 का, है ना। 111, इन 3 वाले पदों में ध्यान रखना है कि जो पहले वाले टर्म है इसको दो मान, इन पहले वाले में 2 संख्याओं को लेना है, बाद वाले में एक ही संख्या को लेना है। अगर आप इस वाली संख्या को 2 मानते हैं तो गलत हो जाएगा, है ना। चलिए पहले लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। अब दोनों की गुणा का 11 एकम 11, 11 दूनी 22 का 2, और 2 यहाँ का है चला गया, तो 11 गुना 121, 121 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 123। क्या ही आता है 11 का, है ना। चलिए इसी तरीके से हम लोग अन्य संख्याओं का अन्य संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। और किसी संख्या का अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लेसन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, और किसी भी अगर इसमें कहीं आपको मिस्टेक आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।